बैठो पाखी। विराट जी आ गए हम घर। हाँ हाँ, आगे आगे बैठो आप आराम से। अब एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। आप जा रहे हो कहीं? हाँ हाँ, मैं तेरे लिए नीचे से खाना लेने जा रहा हूँ। लेकिन तो मुझे तो भूख नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे ऐसे भूखा नहीं रहते, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है तो फिर जल्दी आना। हाँ हाँ, तुम बैठो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे लिए खाने में क्या लेके आऊँ? जो आपको अच्छा लगे आप वो लेके आ जाना। हाँ हाँ, मैं अपनी पसंद से खाना ले आऊँगा और फिर दोनों साथ में बैठ के आराम से खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, पर जल्दी आ जाना। ठीक है पाखी, तुम बैठो, मैं आता हूँ ना। ठीक है। विराट जी कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे लिए खाना लेने गए। पापा सही कहते थे कि विराट एक अच्छा लड़का है और मैं उससे शादी करके बहुत खुश हूँ। विराट जी से शादी करके मैंने कोई गलती नहीं करी। वो मेरा अच्छे से ध्यान रखेंगे और हम दोनों की जिंदगी अब अच्छे से कटेगी। अरे मेरी स्वीटहार्ट कैसे उदास बैठी है? विराट, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या किया मैंने? प्यार मेरे से किया और शादी के वादे भी मुझसे किए और कर किसी और से ली। अरे मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है यार। तुमने मुझे धोखा दिया। अरे मेरी जान, मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया, मैंने ये शादी जानबूझ के की। वो कैसे? अरे मेरी जान, तुझे नहीं पता, इसके पापा नोट छापने की मशीन है, मशीन। पैसे वो देगी और ऐसा हम दोनों करेंगे, खूब मजे लेंगे जिंदगी के। सच में? हाँ। फिर तो हम दोनों मसूरी घूमने चलेंगे। 4-5 दिन होटल में वहीं रुकेंगे और तुम मुझे शॉपिंग भी कराओगे। बहुत मजे करेंगे हम दोनों। कर देना छोटी बात। मैंने तुझे कहा ना कि इसके पापा पैसे छापने की मशीन है। मसूरी क्यों, गोवा चलेंगे, खूब मजे करेंगे। बहुत देर हो गई, विराट जी अभी तक नहीं आए। कहीं दोस्तों में तो बिजी नहीं हो गए? पीने खाने वाले तो नहीं है विराट जी? नहीं नहीं, मेरे विराट जी ऐसे नहीं हो सकते। वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फिर तो तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने जिंदगी भर की टेंशन ही खत्म कर दी। उससे शादी करके बहुत अच्छा काम किया तुमने। चलो गले लग जाओ अब। मेरी जान। हाँ पाखी, आया। तुम 1 मिनट रुको, मैं उससे बात करके आता हूँ। हाँ पाखी। आ गए आप? हाँ मैं आ गया, लेकिन यार एक दिक्कत हो गई। बोलो। खाना नहीं मिला यार, सब होटल बंद हो गए। मैं तो बहुत दूर तक गया। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख नहीं थी, आप ही कोई जल्दी थी जाने की। एक काम कर दो, बताओ। मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरे लिए पानी लेके आ जाओ। हाँ हाँ पाखी, मैं अभी लाता हूँ, तुम बैठो ना। हाँ। क्या हुआ? क्या कह रही थी वो अंधी? कुछ नहीं यार, वो पानी मंगा रही थी। पानी मंगा रही थी? जाओ फिर पानी दे के आओ। तुम 2 मिनट बैठो, मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी आना, लेकिन कहीं उस संधि से बात करते रह जाओ। अरे यार तू इंतजार तो कर थोड़ा, मैं अभी आया जस्ट। ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगी मैं। ठीक है ठीक है। विराट जी इतनी दूर खाना लेने के लिए गए, और उनकी भी क्या गलती, जब होटल बंद था बेफिजूल में इतना परेशान हुए वो मेरे लिए। पर वो कुछ भी कह लो, तो मुझसे प्यार बहुत करते हैं वो। पाखी लो पानी पियो। विराट जी
हाँ पाखी। एक बात पूछूं क्या? हाँ हाँ। बाहर कोई है क्या? अरे नहीं नहीं, बाहर कौन है? बाहर तो कोई भी नहीं है। कुछ आवाज से आ रही थी। अरे नहीं नहीं यार, तुझे वहम हो गया होगा। बाहर कोई नहीं है। मुझे लगा कि आप बाहर किसी से बात कर रहे हो। अरे नहीं यार, वो तो मैं घर पे फोन पे बात कर रहा था। अच्छा। अब तुम एक काम करो, तुम थोड़ा आराम करो और मैं रसोई में तेरे लिए कुछ बना के लेके आता हूँ। तुम फिर से परेशान हो रहे हो? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अरे यार, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम रेस्ट करो। मैं यूं गया और यूं आया। नहीं, मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी। अरे तुम समझो यार, तुम रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ठीक है। विराट जी कितने अच्छे हैं। मेरे इतने मना करने के बाद भी मेरे लिए खाना बनाने चले गए। वो रसोई में गए हैं, मेरे लिए कुछ ना कुछ बना के जरूर लेके आएंगे। आखिरकार मुझसे इतना प्यार जो करते हैं। आ गए तुम? पिलाए उस प्यासी को पानी? हाँ यार, पानी तो मैंने पिला दिया उसको, लेकिन मैं गलती से एक बात बोल के आ गया उसको कि मैं उसके लिए खाना लेके आ रहा हूँ। हाँ हाँ, खूब सेवा करो उस अंधे की। मुझे तो कभी एक कप चाय बना के नहीं पिलाई। अंधे की सेवा हो रही है। यार तुम समझती क्यों नहीं? खबरदार जो उसके लिए खाना बनाया। कोई खाना नहीं बनेगा उसके लिए यहाँ पे। वो भी बहाना मार दो, गैस फूक गई, चूल्हा जल गया, लेकिन खाना नहीं बनेगा उसके लिए। अरे यार तुम थोड़ा समझो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ। हाँ हाँ, जाओ, उसे कुछ भी बहाना मार के आओ। मुझे नींद आ रही है, सोना भी है। जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ। तो इतना गुस्सा क्यों हो रही है? आता हूँ उसको मैं सेट करके। लेकिन एक बात तो बताओ, हम सोएंगे कहाँ? अरे यार तुम चिंता मत करो, मैं जैसे तैसे करके उस अंधी को सोफे पे सुलाता हूँ और हम फिर आराम से कमरे में सोएंगे। कहीं ऐसा ना हो तुम उस अंधी के पास ही जाके सो जाओ। अरे नहीं यार, तुम मुझे टाइम तो दो। मैं यूं गया और यूं आया। जाओ जल्दी। जाता हूँ। अरे पाखी, लगता है सो गई यार। ठीक है, अब इसके लिए कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा, मेरी टेंशन भी खत्म हुई। अब एक काम करता हूँ, मैं भी जाकर के सो ही जाता हूँ। अरे यार वो तो सो गई, पर अच्छा हुआ मेरा खाना बनाने से पीछा छूट गया। खाना बनाने से पीछे छूट गया तो ठीक है, लेकिन हम सोएंगे कहाँ? अंधी तो वहां सो गई। अरे यार एक रात का क्या एडजस्ट करना, सो जाएंगे यहीं दोनों। तुम मुझे पागल समझ रहे हो? मैं और यहाँ सोऊंगी? हरगिज नहीं। अरे यार तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं सोफे पे सो जाऊंगा, तुम फोल्डिंग पे सो जाना। मैं नहीं सोऊंगी फोल्डिंग पे। मुझे मेरे घर छोड़ के आओ। अब इतनी रात हम कहाँ जाएंगे यार? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे घर छोड़ के आओ। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आ जाऊंगा, लेकिन सुबह तो तुम टाइम से आ जाओगी। मुझे नहीं पता। चल यार, जब तुझे छोड़ना ही है तो छोड़ के आता हूँ, छोड़ना तो पड़ेगा ही। चलो। चलो। विराट जी, विराट जी, विराट जी। हाँ पाखी। कहाँ थे तुम? मैं यही तो था, तुम्हारे पास सो रहा था। पर रात को मैंने तो आवाज लगाई थी। अरे यार मैं तो तुम्हारे लिए खाना भी लेने गया था, पर जब तक मैं वापस आया तब तक तुम सो गई थी, और मैं तुम्हारे पास ही सो रहा था यहाँ। अच्छा। हाँ। मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। हाँ बताओ। मुझे ना बाथरूम जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो मैं लेके चलता हूँ, आओ। तुम गेट बंद कर लेना। हाँ वो तो मैं कर लूंगी। सुनो, हाँ मेरे कपड़े भी दे देना। हाँ हाँ, वो मैं सब कर लूँगा। ठीक है।
और बताओ, खूब सेवा हो रही है अंधे की। अरे यार तुझे पता है, मैं तो सिर्फ तेरे से प्यार करता हूँ। अच्छा, वो अंधी परेशान तो नहीं करती? एक बात है यार, परेशान बेचारी बिल्कुल नहीं करती वो। ओहो, बेचारी। यार तुम ऐसी बात मत किया करो, तुम्हें सारी कहानी पता है, फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो। हाँ हाँ, अब ज्यादा भाव मत खाओ। वैसे अंधी से तुम्हें प्यार तो हो ही गया। विराट जी, विराट जी। लगता है उन्हें सुनाई ही नहीं दिया। मैं ही चलती हूँ बाहर। तुझे पता है मैं तेरे से विराट कितना जी? कर। हाँ पाखी। विराट जी, हाँ पाखी। कोई आया है क्या? हाँ हाँ, वो मेरे बचपन की दोस्त मनीषा आई है। नमस्ते अच्छा। जी। नमस्ते। तुम बैठो, मैं थोड़ा नीचे जाके आता हूँ। जल्दी आना मगर। हाँ हाँ ठीक है, बैठो। आखी, तुम्हें विराट परेशान तो नहीं करता? नहीं नहीं, विराट जी ऐसे नहीं है। वो तो बहुत अच्छे हैं। रात में मेरे लिए खाना भी बनाते हैं। अच्छा पाखी, चलो तुम्हें बाहर घुमा के लाती हूँ। नहीं 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 नहीं। बाहर अच्छी हवा लगेगी। अच्छा तुम कहती हो तो चलो। देखो पाखी, बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है। कहीं नहीं, यहीं घूम रहे हैं। क्या है? अरे कुछ नहीं, चारपाई है, मैं हटा देती हूँ। मनीषा, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, वो उसका पैर फिसल गया था। पाखी, तुम मेरे साथ आओ। बचा लिया है संधि को, वरना इसकी कहानी खत्म कर दी थी। क्यों बचाया उस संधि को? आज मैं उसकी कहानी खत्म कर दी थी। अरे यार तुम पागल हो क्या? अगर उसको हम मार देते तो जेल में चक्की कौन पीसता? और उसके बाप से 10 लाख रुपए लेकर के मैंने तुम्हें दिए थे। अगर हम उसको मार देंगे तो फिर हमारे पास माल कहाँ से आएगा? 10 लाख जब दिए थे तब दिए थे। अरे यार, जब तेरी मेरी शादी हो जाएगी तब मार देंगे उसको। उसको मारना इतनी बड़ी बात थोड़ी है। मनीषा तो आज मुझे मार ही देती। वो तो अच्छा हुआ टाइम पे विराट जी आ गए। मुझे पूछना चाहिए कि वो मुझे मारना क्यों चाहती है। पूछने जाती हूँ एक बार। आ मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ए भगवान, शुक्र है तेरा कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये बात सबसे पहले मैं विराट जी को बताती हूँ। अरे इस अंधी को तो मैं जब चाहूंगा रास्ते से हटा दूंगा। पहले इसके बाप से थोड़ा माल तो डफने दे। अच्छा, जो भी करना जल्दी करना। वाह वाह, मेरी बाप की वफा का ये सिला दिया तुमने। अरे पाखी, हाँ पाकी, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। तुम देख सकती हो?
भगवान ने तुम लोगों की हकीकत देखने के लिए ही मेरी आंखों की रोशनी वापस दी। ये चमत्कार कैसे हुआ? विराट, तुम जैसा गिरा हुआ और घटिया इंसान मैं पहली बार देख रही हूँ। मेरी बात सुनो पाखी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी और भूल जाना कि मेरा बाप तुम्हें एक भी पैसा देगा। विराट, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हें छोड़ के चली गई। मेरी कैसी पत्नी यार, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं और तुम्हारी पत्नी? मैं तो तुम्हारे पैसों से प्यार करती थी। क्या कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं। तुम जैसे कंगाल आदमी के पास कोई रुक के करेगा ही क्या? जा रही हूँ मैं, बाय। मनीषा, अंजलि, अरे जल्दी ले आ चाय भाई, लेट हो रहा। ये लो चाय। हमेशा लेट ही करती है, हैं? और तुझे कितनी बार कहा मेरे पास मत बैठेगा ऐसे। जी, मैं नहीं बैठूंगी तो कौन बैठेगा? पति पत्नी है हम दोनों। ये शादी ना मेरी मर्जी से नहीं हो रही, मेरे माँ बाप की मर्जी से हो रही। अगर आपको ऐसा ही करना था तो आपने क्यों करी फिर मेरे से शादी? तो क्या करता, उनको पसंद थी तो मुझको थोड़ी पसंद है। पता नहीं यार, जबरदस्ती सर पे चढ़ के बैठ जाती है। जा जल्दी जा, मेरा बैग लेके आ। मैं तो नहीं जाती। पे सुनाई नहीं दिया तुझको एक बार? चल जल्दी, हमेशा सर पे बैठी रहेगी। चल जल्दी खड़ी हो गए। नहीं कहां से गवार गड़े पड़ गई यार। माँ बाप को भी यही मिली थी, इतनी बड़ी दुनिया यही पड़ी गल्ले। ठीक है। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ? मेरी सब जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर मैं घर जाऊंगी तो मम्मी और भाई को मैं क्या बताऊंगी कि मैं घर क्यों आई? वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और ये मुझसे प्यार नहीं करते। इन्होंने मुझसे शादी क्यों करी जब इन्हें मैं पसंद नहीं थी? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ए महारानी, खड़े हो। आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया, पर ये क्या है? वो मैं काम करते करते थक गई थी ना। हाँ बड़ी थक गई थी तो। चल ये बैग उठा, चल खाना ला मेरे लिए। चल मैं खाना बना के लाती हूँ। नहीं यार, क्या दिन भर ऑफिस में काम करो और आके फिर इसका। अरे माँ बाप ने क्या करवा दिया। ये क्या सब्जी बनाई? भिंडी की। तुझको पता है कि मैं भिंडी नहीं खाता और फिर भी यही बनाएगी? घर में यही सब्जी पड़ी थी, मैंने बना दी। तो मेरे मूड की ऐसी मत कर, इसे उठा यहाँ से और चल। दिमाग सड़ा के डाल दिया तुमने यार। चल इसे लेके यहाँ से। खाना भी बनाना नहीं आता यार। इसको मालूम है इसको कि मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं, फिर भी ऐसी सब्जी बना के रखेगी यार। हम तो परेशान हो गए भाई बिल्कुल। हाँ क्या है ये? जी क्या हुआ?
किसने बोला तुझको यहाँ बैठने के लिए? हैं? किसने बोला? वो थक के आ रही थी तो आराम कर रही थी। तो मतलब तुझको आराम करने के लिए यही जगह मिली मेरे पास में ही? बाहर चल यहाँ से। जी जी क्या सुना नहीं क्या तुझको? बाहर चल यहाँ से, चल निकल। और यहाँ मेरे पास आइंदा आने की कोशिश मत किया कर। तुझको पता है ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रखी। चल निकल और बाहर सो सोफे पे यहाँ से जाके, यहाँ मत आना। खा यार, हमेशा चिपकने की कोशिश करती है। जब इसको एक बार बता दिया फिर भी समझ में नहीं आती। कहाँ रह गई यार? मौसम यार, बारिश। अरे आ गए तुम? हाँ आ गया। और क्या बात है, बड़ा लेट कर दिया यार। मौसम देखा तुमने? हाँ मौसम कितना सुहाना हो रहा, लेकिन तुम्हें तो ऑफिस जाना थोड़ी देर बाद। नहीं ऑफिस कौन जा रहा है, छुट्टी ले ली आज ऑफिस की। और क्या बात है, कमजोर हो रहे हैं आजकल तुम बड़े। शादी कर लो, मुझसे ध्यान रखूंगी तुम्हारा। अच्छा मैं कमजोर लग रहा तुझको? अच्छा तो ठीक है, करेंगे शादी भी, कुछ दिन वेट तो कर। ठीक है। करेंगे। हाँ चल अभी मौसम देख कितना अच्छा हो रहा, घूमने चले कहीं आज? हाँ घूमने चलता है। क्यों नहीं चलेंगे, तेरे लिए छुट्टी ली, तू नहीं चलेगी तो फिर क्या है। थोड़ा गेट खोल। पिज्जा खाऊंगी मैं। अरे तू पिज्जा छोड़, तुझको मोमोज पिज्जा क्या क्या खिलाऊंगा। हाँ बैठ, जल्दी बैठ। देखा मौसम कैसा हो रहा है? सुहाना मौसम हो रहा। हाँ ऐसे ही चलना है घूमने। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटे। और ठीक है? हाँ जी पापा ठीक है। और घर अच्छा। में सब कैसा है? हाँ सब बढ़िया। वो रमन भी ठीक है? हाँ वो तो ठीक है। अच्छा, क्या बात, उदास सी क्यों लग रही तू? नहीं पापा उदास नहीं लगी थी। ना कुछ तो बात है। नहीं पापा ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं चाय लेके आऊँ आपके लिए? नहीं चाय तो मैं नहीं पी रहा चाय। खाना? खाना तो बाद में खा लेंगे। तू बता, कोई बात हो तो ऐसी तो बता दिए तू मुझे। नहीं पापा ऐसी तो कोई बात हाँ मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही। नहीं। नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है। चल अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं है तो पापा मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। ना बेटे, मुझे नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करना। मुझे बहुत काम है, भैंस का दूध भी काटना और भी बहुत काम है, वैसे चलूँ।
पापा आप भी जल्दी में रहो, आज ही रुक जाते। अरे बेटा क्या करूँ, मुझे काम ही इतने हैं, बाहर के काम, घर के काम, पता नहीं क्या क्या, बस सारा दिन जो है टांग तराजू रहे। और भाई कैसा है? ठीक है भाई, तो कई महीने हो गए आया नहीं वो इधर। चल मैं कह दूंगा उसे आके मिल जाएगा, ठीक है। और ले, ये मैं तेरे लिए साड़ी लाया। अरे पापा इसकी क्या कोई जरूरत? नहीं, बेटी के घर लेकर जाते हैं, ठीक है। ठीक अच्छा है। खुश रहिए, है ठीक है। अच्छा है, मैं चलूँ? अंजलि, आ गए आप? अरे ये क्या है? पापा आए थे। साड़ी? हाँ पापा लेके आए। अरे पापा आए थे और चले भी गए? हाँ उनको घर का भी काम था ना, और गाय भैंस दूध वगैरह भी देखना पड़े। तो ऐसा होता है क्या कि घर में कोई आए और बिना मिले ही चला जाए? उनको जल्दी थी इसलिए वो चले गए। तुम कुछ तो ध्यान रखा करो, हैं? कि कोई बाहर से भी आएगा, उनसे मिल के भी जाना है किसी को, ऐसे ही करते हो तुम। मैंने तो बहुत रोकने की कोशिश करी, वो रुके ही नहीं। पापा थे या कोई और था? नहीं मैं सच बोल रही हूँ, पापा अभी गए, रास्ते में ही होंगे, चाहे तो फोन करके पूछ लो। ठीक है यार, ऐसी ही बात करेगी हमेशा। चल जल्दी ला, मेरे लिए चाय ला बना के एक कप। ये बैग ले जा उठा के। अंजलि, आई अभी। अरे मेरे कपड़े ले आ। लाई अभी। ये भगवान, सब्जी के चक्कर में तो मैं इनके कपड़े प्रेस करना भूल गई। अब तो ये मुझे बहुत सुनाएंगे। अब क्या करूं? ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी इनके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। अरे क्या है भाई? जी 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 क्या क्या कर रही सुबह से? जी अभी करके देती हूँ। आप अभी करके दे रही? सुबह से कुछ करेगी नहीं है? ला इधर, अब करेगी। यही काम है तेरे, कभी टाइम से देती है तू कपड़े? खराब करती है यार। ये लो आपका बैग। ठीक है। अच्छा सुन, आज अच्छा सा खाना बना लेना और साफ सफाई अच्छे से कर लेना घर की। क्यों, आज कोई त्योहार है? अरे त्योहार नहीं, तेरे लिए सरप्राइज है आज। सरप्राइज मेरे लिए? हाँ। क्या सरप्राइज है? वो बताऊंगा मैं शाम को। अभी बता दो ना। अरे शाम को बताऊंगा, जो काम बताया वो कर ले, ठीक है? ठीक है। अब मैं चलता हूँ। लगता है इन्हें पता चल गया कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। आज तो भगवान भी हमारे पे खुश है। लगता है मुझसे प्यार करने लगे। वो आने वाले होंगे, तैयार हो जाती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गए, बहुत देर हो गई, आए नहीं अभी तक। बैठो। आ गए आप? हाँ आ गए।
डार्लिंग, ये कौन है? अरे ये नौकरानी है हमारी। नौकरानी? इसकी तो शादी हो रखी है। अरे हाँ, ये गांव में रहती थी, इसके पति ने इसको छोड़ दिया, तो पापा ने ये मेरे पास भेज दिया यहीं पे, तो पति इसलिए। ने छोड़ दिया? इतनी जवान है, अभी इसकी उम्र ही क्या है? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। अरे तुम ये बात छोड़ो, तुम इन चक्कर में मत पड़ो यार, चलो हम अंदर चलते हैं। नहीं डार्लिंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। ऐसे कैसे कोई छोड़ सकता है इतनी सुंदर बीवी को? तुम यार इन चक्कर में मत पड़ो ना, तुम क्यों टेंशन ले रही, तुम क्यों अपना फेस बिगाड़ रही, अपना मूड क्यों खराब कर रही तुम। चलो चलो हम अंदर चलते हैं, चलो खड़े हो, चलो यार। इन बातों में नहीं पड़े करते, क्या है क्या नहीं, कोई उनका घर का मैटर था, क्या था। वाह, फिर क्या हो गया? सिर्फ ये मुझे नौकरानी क्यों बता रहे हैं? अच्छा सुन, बड़े ध्यान से सुन मेरी ये बात। ये मेरी और तेरी शादी का जो रहा है ना, ये मनीषा को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गई? तुमको जहाँ जाना है जाओ, जहाँ घूमना है वहाँ घूमो, जो खाना है वो खाओ, पूरा ऐश करो, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, तुमने मुझे नौकरानी बना दिया। तुम्हें जो मैंने बताया है वो बात समझ में आई या नहीं आई? तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी कर लूंगी। हाँ ठीक है, तो जाओ ये बैग उठाओ और हमारे लिए खाना लगाओ। अरे क्या मनीषा, तुम क्यों ऐसे उदास हो रखती हो? मैं तो तुम्हारी नौकरानी के बारे में सोच रही हूँ। अरे तुम भी यार उसके बारे में क्यों सोच के अपना दिमाग खराब कर रही हो? कोई अपनी पत्नी को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? यार उसकी टेंशन छोड़ना, मैं उसको टाइम से सब कुछ दे रहा हूँ, पूरी तनख्वाह देता हूँ उसको, पूरे ऐशो और आराम करती है वो, क्या दिक्कत है? तुम क्यों टेंशन लेती हो उसके बारे में? पर मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी बीवी को छोड़ के चले जाते हैं। अगर मेरे सामने आ जाए ना, मैं काट डालूं उसे। तुम टेंशन मत लो यार, अभी देखो टाइम क्या हो गया, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, ठीक है? आराम करो, चलो ठीक है? सुबह मुझको भी ड्यूटी जाना, फिर चलो लेट जाओ, लेट जाओ। काफी टाइम हो गया। मनीषा, ये मनीषा खड़ी हो यार, बहुत टाइम हो गया, चलो। अरे सुबह हो गई क्या? अरे सुबह होगी, देख सूरज कहाँ चढ़ गया, काफी टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। और चलो मुझको भी तैयार होना फिर। अच्छा सुनो, मुझे एक कप चाय मंगवा दो। ठीक है अभी मंगवाई। अरे अंजलि जी अरे 2 कप चाय लेके आना। अभी लाई। देख अभी आ जाएगी चाय, क्यों टेंशन लेती हो? तो अरे यार ठीक है, और नाश्ते में क्या बनवाओगे आप? नाश्ते में जो तुम्हारी इच्छा होगी वही बन जाएगा। ठीक है। देखा आ गई चाय, दो इनको दीजिए। थैंक यू अंजलि। देखो कैसी बनाई है चाय। ठीक है, देखती हूँ। हाँ टेस्ट करो। चाय तो बहुत बढ़िया है। ऐसे थोड़ी मम्मी पापा ने इसको यहाँ पे भेजा है। अंजलि कहाँ मर गई है अंजलि? जी अरे कभी सुन भी लिया करो एकदम। जो मैंने तुमको बात बताई थी वो ध्यान है ना?
हमारी बात का कुछ भी मालूम नहीं चलना चाहिए मनीषा को, ठीक है? आप चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। ठीक है, अब मैं ऑफिस चलता हूँ, ध्यान रखना। मेम साहब, आप थोड़ा सा बाहर बैठ जाओ, मैं इस कमरे में झाड़ू लगा दूं। अंजलि, बाहर तो मैं बैठ जाऊंगी, पर तुम पहले यहाँ आओ, यहाँ मेरे पास बैठो। अंजलि, मैं तो कल से तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ। तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया। जी मैम, पर क्यों? बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन आपको बाद में सुनाऊंगी। ठीक है, तुम्हें किसी भी काम की ज़रूरत हो या कुछ भी ज़रूरत हो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। ठीक है? ठीक। पक्का? हाँ। ठीक है, अब मैं बाहर बैठ जाती हूँ, तुम काम कर लो। हाँ मैम, आप बाहर चले जाइए, मैं काम कर लेती हूँ। अरे, ये किसका फोन है? लगता है नौकरानी का फोन है। पापा। हेलो। हेलो, हाँ जी, आप कौन बोल रहे हो? मैं मनीषा बोल रही हूँ। हाँ जी, आप बताइए। अंजलि कहाँ है? अंजलि तो काम कर रही है। और हमारे दामाद जी कहाँ है? दामाद जी? अरे रमन, हमारा दामाद, और अंजलि मेरी बेटी, कहाँ है वो? रमन आपका दामाद है? अरे भाई दामाद है, जब तो बोल रहा हूँ दामाद है। अंजलि कहाँ है? अंजलि अभी काम कर रही है। चलो, मैं आपको जब काम करके आती है मैं आपको कॉल करती हूँ दोबारा। ठीक है, बात करा देना। जी, मैं बात करा दूंगी। ठीक, ओके। इसका मतलब रमन मुझे धोखा दे रहा है। अंजलि और रमन पति पत्नी है। अच्छा, मुझे समय रहते पता चल गया। मैं रमन को कभी माफ नहीं करूंगी। मेम साहब, मेरा फ़ोन रह गया था यहाँ। अरे अंजलि, हाँ फोन तो रह गया तुम्हारा, लेकिन तुम इधर आओ, पहले मेरे पास बैठो। अंजलि, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। क्या छिपा लिया मेम साहब? तुम और रमन पति पत्नी हो, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वो मेम साहब, मेम साहब, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ, फिर भी तुमने छुपाई इतनी बड़ी बात। वो रमन ने मुझको मना किया था। अच्छा हुआ टाइम पे तुम्हारे पापा का फ़ोन आ गया और मुझे सब पता चल गया। पापा का फ़ोन आया था? आपको सब बता दिया? रमन ने तुम्हें भी धोखा दिया और मुझे भी धोखा दिया। आने दो उसको, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये उसको। अरे क्या बात हो रही है आज दोनों में? रमन, अंजलि तुम्हारी पत्नी है और तुमने उसे नौकरानी बताया। शर्म नहीं आई तुम्हें? आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखाई दी ना। मैंने कुछ नहीं बताया, पापा का फ़ोन आया था। बकवास मत करो। मेरे सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तुमने अंजलि की भी जिंदगी बर्बाद करी और मेरी भी। वो तो अच्छा मैंने तुमसे कोर्ट मैरिज करी, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मनीषा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की। अगर तेरी आंखों में जरा से भी शर्म बची है ना, तो जो तू खुशी मुझे नहीं दे पाया ना, वो अपनी पत्नी को देना। और चलती हूँ मैं, गुड बाय। अंजलि, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे ये क्या कर रहे हो आप? आप कल भी मेरे पति थे और आज भी मेरे पति हो। सुबह का बोला अगर शाम को घर आए तो उसे बोला नहीं कहते हो। अंजलि,